एक घने जंगल में एक कालू कौआ अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बड़े ही पुराने ख्यालों वाले थे, पर कालू बहुत ही मॉडर्न था। कालू के माता पिता उसके लिए अच्छी चिड़िया ढूंढ रहे थे, ऐसी चिड़िया जो गांव से हो और संस्कारों वाली हो। उनका मानना था कि शहर की चिड़ियाओं में संस्कार नहीं होते। एक दिन कालू अपनी दोस्त की शादी में शहर गया। एक से एक सुंदर चिड़िया आई थी। अरे वाह, शहर की चिड़िया तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अरे मुझे तो वो पीली वाली चिड़िया बहुत अच्छी लगी। अरे दिल करता है इसी मंडप में मैं भी फेरे ले लूं। अरे तू तो भूल ही जा, तेरे माँ पिताजी को तो लव मैरिज से सख्त एतराज है। हाँ? अरे मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो हर काम माता पिता की मर्जी से करूँगा? अरे शादी मेरी होनी है तो शादी किससे करनी है ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा। तू जाके दावत उड़ा, मैं इस चिड़िया को पटाता हूँ। कालू ने टुनटुनी नाम की उस चिड़िया से बात करनी शुरू की। कुछ ही देर में वो और कालू अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद कालू अक्सर टुनटुनी से मिलने शहर जाने लगा। एक दिन टुनटुनी और कालू एक पेड़ पर बैठे थे। कालू, हम कई महीनों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम तो जानते ही हो कि मेरे माता पिता कितने मॉडर्न हैं। उन्होंने कभी मुझ पर किसी बात के लिए रोक टोक नहीं लगाई और उन्हें इस बात से भी कोई एतराज नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो चाहते हैं कि मेरी शादी मेरी मर्जी से हो। तुम्हारे माता पिता बहुत ही समझदार हैं, इसलिए तुम भी बहुत समझदार हो और इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पसंद करना ही काफी नहीं, मैं मॉडर्न जरूर हूँ पर अपने माता पिता का सम्मान करती हूँ और उनके विश्वास को टूटने नहीं देना चाहती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि अब हम एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे माता पिता मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हमारे सभी रिश्तेदार ये जान चुके हैं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और उन्हें आशा है कि हम जल्दी शादी कर लेंगे। क्या सच? टुनटुनी, मुझे तो अपने भाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न चिड़िया मुझसे शादी करने को तैयार है। मैं आज ही अपने घर वालों से बात करता हूँ। कालू खुशी खुशी टुनटुनी से विदा लेकर घर पहुँचा। पापा, मैंने शहर की एक चिड़िया पसंद कर ली है और उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? अरे नालायक, तूने तो मेरे खानदान की नाक काटने की कसम उठा रखी है। अरे एक तो तू खुद मॉडर्न बना घूमता है, ऊपर से शहर से मॉडर्न बहू ले आएगा। अरे तो हमारा क्या होगा? हमें कौन रोटी पकाकर खिलाएगा? अरे कालू की माँ, सुनती हो? अरे जरा बाहर तो आओ, देखो तुम्हारे लाड प्यार का क्या नतीजा निकला है। पुकार सुनकर माँ किचन से निकल कर आई। क्या हुआ? अब मेरे बेटे ने क्या कर दिया जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तुम तो जवान बेटे के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे शहर की चिड़िया पसंद कर ली है नवाबजादे ने और लव मैरिज करना चाहते हैं। हाय राम, ये मैं क्या सुन रही हूँ कालू? अरे शहर की मेकअप करने वाली चिड़िया घर का कामकाज तो करती नहीं, ऊपर से रोज पार्टी क्लब और बार में डिस्को करने जाया करती है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? माँ, तुम लोग शहर की चिड़िया के बारे में गलत सोचते हो। टुनटुनी ऐसी नहीं है। अरे वो तो शहर की होकर भी बड़ी संस्कारी है। कालू ने जब बहुत जिद की तो आखिर उसके माता पिता चिड़िया के घर वालों से मिलने को तैयार हो गए। कालू अपने माता पिता के साथ शहर पहुंचा। नमस्कार भाई साहब। अरे भाई साहब, नमस्कार छोड़िए। अरे आप तो गले मिलिए, अब तो हम समधी बनने वाले हैं। इतना कहकर वो कालू के पिता के गले लग गया। किसी अतिथि का स्वागत करने का ये तरीका कालू के पिता को कुछ अजीब लगा। जब वो लोग घर के भीतर घुसे तो दंग रह गए। घर क्या था? हवेली थी। फर्श तो ऐसे चमक रहा था जैसे कांच से बना हो। ये देखकर तो कालू के पिता के होश ही उड़ गए। भला इतने बड़े घर की लड़की हमारे छोटे से घर में कैसे रह सकेगी? देखो भाई साहब, हम तो बहुत ही खुले विचार वाले लोग हैं। हमें तो हमारी बेटी की शादी उसकी मर्जी से करनी थी। सो हमें तो आपका बेटा पसंद है। हमारी एक ही बेटी है, हम बस उसकी खुशी चाहते हैं। अरे भाई साहब, हम लोग तो गांव के लोग हैं और छोटे से घर में रहते हैं। हमारे घर में तो नौकर चाकर भी नहीं है। भला आपने हमारे बेटे को कैसे पसंद कर लिया? देखो भाई साहब, हम लोग भी भले ही मॉडर्न हैं, पर हमारी बेटी को सारे संस्कार दिए हैं। अब कौन कहता है कि संस्कार सिर्फ गांव में होते हैं? हमारी बेटी घर के सारे काम करना जानती है। शादी के बाद मेरा जो कुछ है वो सब कालू का ही तो है। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर हम चाहते हैं कि कालू हमारे साथ ही हवेली में रहे। अगर आप लोग चाहें तो आप भी यहाँ रह सकते हैं। ओह, तो आपको घर जमाई चाहिए, पर हम तो यहाँ रहने नहीं आ सकेंगे। अंकल, मैं खुद अच्छा खासा कमाता हूँ और आपकी बेटी अगर मेरी छोटी सी तनख्वाह में खुश नहीं रह सकती तो ये शादी नहीं हो सकती। मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। देखा पिताजी, मैं न कहती थी कि कालू बहुत ही खुददार है।
दरअसल हम देखना चाहते थे कि कहीं आप लोग धन के लालच में ये विवाह तो नहीं कर रहे। हमें धन की चाह नहीं, बस ऐसी बहू चाहिए जो 2 वक्त की रोटी पका सके और हमारी भावनाओं की कदर करे। अंकल, मैं भी एक सामान्य परिवार की चिड़िया हूँ और घर के कामकाज भली प्रकार जानती हूँ। आखिर कालू के माता पिता ने शादी के लिए हाँ कह दी और कालू की लव मैरिज बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई।